हेलो, माई सेल्फ आशीष एंड आज हम डबल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि जो डबल इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा डबल इंटीग्रेशन दिखता कैसे है। डबल इंटीग्रेशन समथिंग होगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे पी क्यू एफ ऑफ एक्स वाई का एक फंक्शन होगा एंड डी वाई डी एक्स और मान लो अल्फ़ा बीटा पी क्यू एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई डी एक्स। या तो इसका ऑर्डर डी वाई डी एक्स हो सकता है, ये डी एक्स डी वाई, या तो इसका ऑर्डर डी एक्स डी वाई हो सकता है। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर डी वाई डी एक्स है तो सॉल्व कैसे करना है, अगर डी एक्स डी वाई है तो सॉल्व कैसे करना है। मान लो अगर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ना वो ऐसा है, अल्फ़ा बीटा से लिमिट है पी क्यू और एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। तो इसमें सबसे पहले हम इनर लिमिट देखते हैं। तो इनर लिमिट क्या होती है, यहाँ पे ये जो अंदर की साइड है ना डी वाई और इसके साथ जो इंटीग्रेशन है इसको हम बोलते हैं इनर इंटीग्रेशन। इसमें ये जो इनर इंटीग्रेशन है ना, इसमें देखो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन होगा एक्स एंड वाई के टर्म्स में, उसमें आपको क्या करना है, एक्स को ना कांस्टेंट ट्रीट करना है एंड वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद सपोज मान लो आपने इसको सॉल्व करा, इसका आंसर आपका I1 आता है। फिर बात आती है फिर जो बचता है इंटीग्रेशन अल्फ़ा से बीटा I1 dx। ठीक है, अब ये जो हमारा नया इंटीग्रेशन I1 dx है, इस चीज़ को हमें x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। अब सपोज़ मान लो हमारा इंटीग्रेशन ऐसे आता है, अल्फ़ा बीटा इस फॉर्म में है, मान लो पी से क्यू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं हमारा इनर इंटीग्रेशन क्या है। इनर इंटीग्रेशन हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा इनर इंटीग्रेशन है। अब देखो ध्यान से, तो इसमें जो इंटीग्रेशन है वो dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसमें अगर dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो यहाँ पे y को इन जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई उसके अंदर y को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। फिर उसके बाद सपोज़ मान लो आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर फिर से I1 आता है, कुछ I1 I2 कुछ भी हो सकता है। आपको इस इंटीग्रेशन को अल्फ़ा से बीटा I1 और इस बार डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो एक काम करते हैं, हम इस टॉपिक को ना एक क्वेश्चन से देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, इंटीग्रेशन करना है 1 से 2 लिमिट है एंड 0 से 4। जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई है वो 2xy है इंटू डी वाई डी एक्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले एक काम करो, अज्यूम करो I इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन है 1 से 0 से 4 और ये 2xy डी वाई डी एक्स। इसमें सबसे मेन चीज़ देखो, इनर लिमिट क्या है, डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। मतलब लेट I1 इक्वल टू 0 से 4 2xy डी वाई। एक्स को आपको यहाँ पे कांस्टेंट मान के ट्रीट करना है। अब देखो कांस्टेंट है तो इसका कोई इंटीग्रेशन होगा नहीं, कांस्टेंट बाहर एज इट बाहर आ जाएगा। तो ये 2x इंटीग्रेशन 0 से 4 y डी वाई। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप सभी को पता होगा, y² और लिमिट है 0 से 4। इसको सॉल्व करोगे तो 2x 16 माइनस 0.2 जो कि 16x आने वाला है। ये हमारा I1 की इक्वल हो गया। अब आपको ये पूरा डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो अब दूसरा सॉल्व करते हैं। इसकी लिमिट है 1 से 2 I1 और बचा क्या, dx के रेस्पेक्ट में करना है, dx 1 से 2 16x dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये समथिंग 8x² आएगा, लिमिट लगाओगे 1 से 2 तो 8 इंटू 4 माइनस 1 3 24, इसका आंसर 24 आएगा।
आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा इस वाले क्वेश्चन से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है -1 से 0, -1 से 1, x + y + 1 dx dy। सबसे पहले मेन चीज़ आती है ना कि जब भी आपके पास डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हो तो आप उसमें इनर इंटीग्रेशन देखो, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, आपको किसके रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करना है, कौन सा फंक्शन कैसा है, उसमें एक्स वाई वेरिएबल हैं और कांस्टेंट किसको लेना है। ठीक है, तो हमारा लेट आई इक्वल टू -1 से 0 एंड -1 से 1 xy + y + 1 इंटू dx dy। यहाँ पे जो हमारा इनर इंटीग्रेशन है वो dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है। मतलब ये जो f(x, y) है ना, फंक्शन f(x, y) फंक्शन है, इसमें आपको y को कांस्टेंट मान के ट्रीट करना है। मतलब अगर आप इसको इंटीग्रेशन करोगे ना x + y + 1 dx, इसमें आपको y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये हो जाएगा x² / 2 x का इंटीग्रेशन, y का इंटीग्रेशन, y कांस्टेंट है तो xy + 1 का इंटीग्रेशन 1। और अगर आप इसमें लिमिट लगाते हो -1 से 1 तो -1 से 1, यहाँ पे आपने जितनी भी x की वैल्यूज़ निकली है आपको यहाँ पे 1 और -1 की लिमिट पुट करनी है। मतलब अगर आप वहाँ पे 1² / 2 + 1 × y + 1 और -1 का स्क्वायर / 2 + -1y + -1, आप इसको सॉल्व करोगे ये होगा 1/2 + y + 1 -1/2 -y -1। देखो ये और ये तो कैंसिल होने वाला है और ये हो जाएगा 2y + 2 = i1। अब हमारा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो हमने बस इनर इंटीग्रेशन सॉल्व करी है। अब हम पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, आउटर इंटीग्रेशन। -1 से 0 लिमिट है i1 और किसके रेस्पेक्ट में है, dy के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे dy -1 से 0 2y + 2 इंटू dy। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे पहले तो ये 2y y² + 2y एंड लिमिट लगाएंगे -1 से 0, ये 0 -1 का स्क्वायर + 2 टाइम्स -1। इसको सॉल्व करोगे तो -1 - 2 जो कि +1 आने वाला है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको करने के लिए, और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 से 2 -1 से 1 और जो हमारा f(x, y) है वो xy dy dx। थैंक यू।